स्वागत है आप सभी का आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। और आप सभी YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते जाएं ताकि और लोग इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला से जुड़ते चले जाएं। चंचल चंद्राकर जी, राधे राधे गुरु जी। हमारे मंदिर का शिवलिंग गलती से टूट गया है, तो अब इसका उपाय क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। यदि गलती से शिवलिंग टूट गया है तो उसे विसर्जन कर दें और दूसरे शिवलिंग की स्थापना करें, यही इसका उपाय है। राज सिंह जी का प्रश्न है। राधे राधे महाराज जी, आपसे एक प्रश्न है कि क्या बॉर्डर पर शहीद होने वाले सैनिकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं? हाँ, बॉर्डर पर शहीद होने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर जो उन्होंने जीवन में यदि पाप किया होगा तो पहले उस पाप का फल भोगना पड़ता है, उसके बाद मोक्ष होता ही होता है, निश्चित है। गीता खरे जी, राधे राधे महाराज जी। क्या कलयुग में माया से बचा जा सकता है? देखिए, कलयुग में माया से बचना, कलयुग नहीं किसी भी युग में माया से वही बच सकता है, बरसात से वही बच सकता है जिसके हाथ में छतरी है। माया से वही बच सकता है जिसके पास भगवत कृपा की छतरी है, ईश्वर का हाथ है, तो बचा जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की शरण में रहना सीखिए। प्रकाश तोमर जी, राधे राधे गुरु जी। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान पुत्र है, भक्ति माता है। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों मार्ग भगवान तक पहुंचते हैं, भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग, पर श्रेष्ठ मार्ग भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है, भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा सदा अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया को। बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाएगी तो बंदरिया बच्चे को ना पकड़ेगी, बच्चे को पकड़ना पड़ेगा माँ को। और बिल्ली अपने बच्चे को लेकर जाती है तो वहाँ बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, बिल्ली माँ बच्चे को पकड़ती है। तो जिस बच्चे को माँ ने पकड़ा है वो ज़्यादा सुरक्षित है, और जिस बच्चे ने माँ को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित नहीं है, कभी भी छोड़ सकता है। तो ज्ञान मार्ग है भगवान को पकड़ना। जो ज्ञानी हैं वो भगवान को पकड़े हैं, पर जो भक्त हैं वो भगवान को नहीं पकड़ते, भगवान उन्हें पकड़ते हैं। तो ज्ञान और भक्ति मार्ग में ये बातें हैं। अंकित खरे जी, राधे राधे गुरु जी। क्या हम सोते समय बिस्तर पर भी जाप कर सकते हैं? हाँ जी, सोने के पहले भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवत चिंतन कर सकते हैं और भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। पवन कुमार जी, राधे राधे गुरु जी। मेरी माँ को लकवा हो गया है, एक हाथ में मेरी माँ पूजा, एक हाथ से मेरी माँ पूजा कर सकती है ना? हाँ, एक हाथ से पूजा कर सकते हैं। यदि दोनों नहीं, एक काम कर रहा तो एक से करें, उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो मजबूरी है, आपातकाल में सब चलता है। केशव खरे जी, राधे राधे महाराज जी। मेरे पिताजी और दादी जी एक ही तिथि में स्वर्गवास हुआ, तो इनका गया में श्राद्ध एक ही दिन कर सकते हैं? हाँ जी, एक ही दिन में कर सकते हैं, पर हमें गया में श्राद्ध एक ही दिन विशेष उस दिन करना चाहिए, पर संपूर्ण 15 दिन ही हमें कर लेना चाहिए। जिनको तिथियां पता नहीं होती वो संपूर्ण दिन कर लेते हैं, आपको तिथि पता है तो उसी दिन। तो ये तो हो गया आपके माता पिता का, पर उनके माता के पिता, उनके माता पिता, इसलिए हमें 15 दिन रेगुलर करना चाहिए सबको। उस तिथि में ही बस करना चाहें तो उस तिथि में भी कर सकते हैं। अभिषेक चौबे जी, राधे राधे गुरु जी। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम कितने कलाओं के स्वरूप हैं, अवतार हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं यह चंद्रवंश में आए हैं, तो चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं। राम जी सूर्यवंश में आए तो सूर्य की 12 कलाएँ होती हैं। तो सूर्य की 12 कलाएँ होने से लोग कहते हैं कि भगवान राम की 12 कलाएँ हैं और कृष्ण की 16 कलाएँ हैं। ये बात बिल्कुल मिथ्या है ना? ना तो सूर्य की 16 कलाएँ, ना तो वो सूर्य और चंद्रमा की कलाएँ हैं। हाँ, वो कलाएँ, हाँ, भगवान तो अनंत कलाओं की धनी हैं। भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण जी 16 कलाओं से हैं और राम जी 12 कलाओं से। ये बातें सर्वथा मिथ्या हैं, इनमें कोई अर्थ नहीं है। और भगवान दोनों, भगवान नारायण के अवतार हैं और दोनों
ही हमारी दोनों आँखों की तरह हैं। एक भी आँख खराब हो जाए तो रोना हमें ही है। दोनों आँखें प्रिय हैं हमें। तो आपकी दो आँखों में कौन सी ज़्यादा प्रिय है आपको? दोनों। राम कृष्ण ही हमारी दोनों आँखें हैं, दोनों एक हैं, अंतर नहीं। धर्मेंद्र तिवारी जी, राधे राधे गुरु जी। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जी को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को क्यों नहीं? इसका क्या आशय है? क्योंकि ब्रह्मा जी का अपराध अलग था, इंद्र का अपराध अलग था। ब्रह्मा जी ने कृष्ण से ब्रजवासियों को दूर किया था, भक्त और भगवान को दूर किया था। ये ब्रह्मा जी ने दूर कर दिया, चुरा लिया। जबकि इंद्र ने पानी बरसाया तो जो दूर दूर थे वो एक हो गए, एक छत में आ गए, गोवर्धन में एक जगह सब आ गए। तो इंद्र का अपराध ये था कि उस अपराध के कारण दोनों मिल गए, भक्त और भगवान। और ब्रह्मा जी का अपराध ये था कि भक्त भगवान बिछड़ गए। इसलिए ब्रह्मा जी का अपराध बड़ा था, क्योंकि उन्होंने भक्त भगवान से दूर किया, तोड़ा है। जबकि इंद्र के अपराध ने जोड़ा है। इसलिए इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया था, ब्रह्मा जी को क्षमा भी नहीं किया था। आप सभी शेयर करते रहें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाल बटन होगी, क्लिक करते रहें ताकि आप जुड़ते रहें, औरों को भी जोड़ते रहें। आर्या सोनी जी, राधे राधे गुरु जी। हमें गीता जी की कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? देखो, गीता जी तो गीता जी हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से गीता जी की सुंदर सुंदर पुस्तकें निकलती हैं, जिनमें बड़ी सुंदर व्याख्याएं हैं। गीता सार है, गीता प्रबोधिनी है, ये गीता की पुस्तकें जिनमें उच्च कोटि की व्याख्याएं हैं। बाकी गीता व्याख्या से छोटी सी मिल जाती है 10 रुपये की, वो भी गीता प्रेस की है, वही है। सीमा तोमर जी, राधे राधे महाराज जी। क्या कैंसर मरीज भी गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं? गौमूत्र का जो है कैंसर का इलाज इस दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर तो थेरेपी दे दे के उसको और वो और मर जाता है थेरेपी से। जबकि कैंसर का सही इलाज है हल्दी और गौमूत्र। आप रोज़ नियम बनाएं कि आप 1 चम्मच हल्दी खा के ही सोएंगे। हल्दी जो पिसी हुई हम दाल में डालते हैं, साग सब्जी दाल में, वह हल्दी 1 चम्मच लेना है, खा के दूध पी लो या पानी पी लो। कई लोग दूध में हल्दी पी लेते हैं। दूध में जो हल्दी पीते हैं ना, वह हल्दी कम मात्रा में होती है। हमारे शरीर को हल्दी अधिक मात्रा में चाहिए। कई लोग अफवाह, हमारे यहाँ ना अफवाह पहले है, महाराज जी ज़्यादा हल्दी खाएंगे गर्मी हो जाएगी। काहे की गर्मी हो जाएगी? हम तो 2 चम्मच हल्दी रोज़ खा लेते हैं, सवेरे भी शाम को भी, पर कम से कम 1 चम्मच तो खाते ही हैं रोज़, नित्य, वर्षों से खा रहे हैं। ना तो गर्मी हुई ना तो सर्दी हुई, आराम है, आपके सामने है। तो हल्दी के लाख फ़ायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं। सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। मैं स्वयं इस बात का प्रमाण पत्र हूँ, मैं जो करता हूँ वही बताता हूँ। हल्दी और गौमूत्र पीने वाले को कभी कैंसर होता ही नहीं, और जिसको हो गया है तो यही 2 चीज़ें हैं ठीक करने की। हल्दी अधिक मात्रा में लेने वाला व्यक्ति कभी कैंसर का शिकार नहीं होगा। जो हल्दी कम मात्रा में लेता है उनको बहुत रोग लग सकते हैं। हल्दी ही सबसे पुरानी औषधि है, सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। भारत के लोग नहीं समझते हैं इन चीज़ों को। वो दवाई खाने अच्छा समझेंगे पर हल्दी नहीं खाएंगे। कहो खाया करो, इतने आलसी हैं, भूल जाते हैं, करते ही नहीं। डॉक्टर को लाख रुपया दे देंगे वो मंजूर है, पर 1 चम्मच हल्दी खा लेंगे 2 रुपये की, नहीं खाएंगे। कड़वी लगती है महाराज जी, हाँ कड़वी। फिर इंजेक्शन ठोकेगा डॉक्टर तब मज़ा आएगा, दवाई देगा तो मज़ा आएगा, पैसा लेगा मज़ा आएगा, कर्जा लेके दवाई कराओगे मज़ा आएगा। हल्दी खाने में थोड़ा कष्ट हो रहा है। हल्दी खाया करो, सबको खवाया। आधा चम्मच हल्दी बच्चों को खवाओ, आधे से आधा। आप बड़े हैं, आपकी उम्र 10 साल के पार है तो 1 चम्मच लीजिए, आधा चम्मच बच्चों को 10 साल। आप 18 साल से ज़्यादा कहें 1 चम्मच भर के लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान रत्ती भर नहीं है, फ़ायदे लाख है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम दूध में पीते हैं। दूध में आप पीते हैं, आपने 4 गिलास दूध पकाया, उसमें 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डाला, ये पर्याप्त नहीं है। पर व्यक्ति को 1 चम्मच हल्दी। शुभम प्रकाश जी, राधे राधे महाराज जी। राम जी तो लंका जा सकते थे, परंतु उन्होंने सेतु का निर्माण क्यों कराया? राम जी तो जा सकते थे, बेचारे बंदर कैसे जाते? राम जी ने अपने लिए थोड़ी सेतु का निर्माण कराया, बंदरों के लिए। बंदर भालू भी चले जाए बेचारे। राम जी तो शक्तिशाली थे, ये थोड़ी शक्तिशाली थे। हनुमान जी जैसे सब थोड़ी थे, तो सबके लिए। और देखो मर्यादाएं बनी रहें। यदि राम जी लंका यूं ही छलांग लगा के चले जाते तो राम जी मनुष्य बन के आए हैं, उसकी भी तो गरिमा रखनी थी, है ना? तो इसलिए राम जी सेतु का निर्माण कराए। नीतीश कुमार जी, राधे राधे गुरु जी। मेरे भैया भाभी मैं शादी के कुछ दिनों बाद से ही दोनों के बीच अनबन रहती है, और भैया अपने परिवार से भी बात नहीं करते, कुछ उपाय बताइए। भैया से कहो कथा सुना करें, कथा सुनेंगे तो बढ़िया होगा। उनमें हम सब समझाते हैं गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, सारी बातें हम विस्तार से आपको कहते हैं। अब आप
कथा सुनेंगे सुनवाएंगे तो सब अच्छा होगा। प्रकाश श्यामा जी राधे राधे, हम वृंदावन पेड़ लगाने आए थे पर वहाँ आम का पेड़ नहीं लगा सकते क्योंकि इस पर फल भी आ सकते हैं। आम के पेड़ भी लगा सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? कई अभी जो वृक्षारोपण हुआ उसमें कुछ आम भी थे, आम के, नीम के, पीपल के, अशोक के, और जो भगवान कदम का पेड़ है, ये सारे वृक्ष लगाए गए अभी, उसमें आम भी लगाया गया है। कुछ वृक्ष, सब प्रकार के वृक्ष हैं, सब प्रकार के वृक्षों को लगाना शुरू किया गया है, तो आप आम भी लगा सकते हैं। श्री अच्छा, आप सभी प्रश्न कर रहे हैं। भारद्वाज जी, श्रेय भारद्वाज जी राधे राधे महाराज जी, युधिष्ठिर जी ने तो कृष्ण जी के कहने पर झूठ बोला था, फिर उन्हें नरक का दर्शन क्यों करवाए? युधिष्ठिर जी ने झूठ नहीं बोला और ना भगवान श्री कृष्ण ने झूठ बुलवाया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने को नहीं कहा था। भगवान ने ये कहा था अश्वत्थामा मारा गया, ये कह दो। तो सही में अश्वत्थामा मारा गया था। अश्वत्थामा नाम का हाथी, इन्होंने अपने मन से बोल दिया नरोवा कुंजरोवा, हाथी या इंसान। अब ये आप समझो, जितना भगवान कहें उतना ही करना चाहिए, इन्होंने अपने से चटनी और मिला दी, इसलिए नरक का दर्शन हुआ। जो भगवान ने कहा था उतना ही कह देते तो नरक नहीं मिलता। इसलिए जो गुरुजन कहते हैं उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं। हाँ, विवेक पूर्ण है तो वो जो उचित है वो कर लें। अब सास ने कहा बहू दाल में 1 चम्मच नमक डाल दो, बहू को लगा 1 चम्मच कम लग रहा है, 2 चम्मच डाल दो, 2 डाल दिया। कहा था 1 डाल दिया 2, फिर बिगड़ गया। जितना कहा जाए उतना करो, उसको अच्छे से करो, उससे अधिक करोगे तो बिगड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने से कह दिया नरोवा कुंजरोवा, ये सेंटेंस जोड़ दिया, इसके कारण नरक जाना पड़ा, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन। पल्लवी शर्मा जी राधे राधे गुरु जी, भगवान को हम कैसे पा सकते हैं? प्रेम के द्वारा, प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। श्रेया भारद्वाज जी राधे राधे गुरु जी, युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण के, अच्छा ये आपका हुआ। प्रियंका जी, गुरु जी आलस्य को दूर करने का उपाय बताइए। आलस्य को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमें सवेरे 5 बजे 4:30 बजे जागना है, मतलब जागना है। 5 बजे जागना है, मतलब जागना। 4 बजे जागना है, मतलब जागना। 6 बजे जागना है, मतलब जागना। मतलब संकल्प हो, निश्चित हो, निश्चय हो, करना है। आलस्य सबको आता है, पर आलस्य पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य का परम धर्म है, इसी से गति है, इसी से कल्याण है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। आज भारत का युवा क्यों परेशान है? आलसी है। घर में बैठे बैठे रोता है महाराज जी काम धंधा नहीं है, काम नहीं, बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं, रोजगार नहीं है, करता नहीं है। काम मिले, अरे महाराज जी ये छोटी नौकरी है, कौन करे, 20,000 रुपये मिल रहा है महीने का। अरे हमने तो पढ़ाई की है, 50,000 मिलना चाहिए। पागल, पहले 20 वाली तो कर। बैठा है घर में, उससे तो अच्छा कुछ आ रहा है। वो नौकरी करता करता अच्छी तैयारी कर तो 50,000 की भी मिल जाएगी। कोई काम छोटा नहीं होता, छोटे काम को अच्छे से करके उसे ही बड़ा बनाया जा सकता है ना। करने की लगन होनी चाहिए। सब्जी का ठेला लगाने वाला सब्जी का आज ठेला लगाता है, यदि वो बुद्धिमान है और मेहनत करता है तो कल बहुत बड़ा सब्जी का थोक व्यापारी भी तो बन सकता है। क्या भारत की सब्जियां अमेरिका नहीं जाती? क्या भारत की सब्जी भारत के बाहर नहीं जाती? क्या सब्जी वाले करोड़ों रुपए नहीं कमाते? अरे बुद्धि है, विवेक है और कर्मठ हो तो हर जगह से पैसा आ सकता है। सब्जी बेचने वाला भी खूब कमा लेता है। हाँ, तो विवेकशील व्यक्ति हर जगह सुखी है और अकर्मण्य व्यक्ति हर जगह दुखी है। कर्मठ व्यक्ति सुखी है, अकर्मण्य व्यक्ति दुखी है। इसीलिए भारत के नौजवानों को कर्मठ होना चाहिए, काम में विश्वास होना चाहिए। काम करो, हमारा कर्म ही हमें सफल बनाएगा। हम जो भी करें, कोई काम छोटा नहीं होता। बताओ कौन सा काम छोटा होता? कौन सा व्यापार छोटा होता? कौन सा बिजनेस छोटा होता? कौन सा नाम बताओ? कोई छोटा नहीं होता। सुई बेचने वाला भी छोटा नहीं। हाजमौला कितने की आती है? 1 रुपए की। कितनी रहती है उसके अंदर? 4। आप महीने में कितनी बार खरीदते हो? 1 भी बार नहीं। आदमी साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या 3 बार हाजमौला खरीदता है। 1 रुपए की, उसमें 4 गोलियां रहती हैं। और हाजमौला की फैक्ट्री जो है, हाजमौला का मालिक जो है,
सोचो, उसने भी सोचा होता यार 1 रुपए की 4 गोलियां, और वो भी आदमी साल में 2 बार खरीदता है, हाजमाला रोज कोई नहीं खरीदता। पर देखिए वह आदमी 1-1 रुपए से करोड़ों तक अपना काम ले गया कि नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि हाजमौला का काम छोटा है, मैं भी बड़ा काम करूं जो मेरी गोली 10 रुपए की 1 बिके। उसने नहीं सोचा कि मैं बड़ा काम करूं, उसने छोटे से ही अपने को बड़ा बना लिया, छोटा काम करके बड़ा बना लिया। उसका भी टर्नओवर लाखों करोड़ों का है, भले 1 रुपए की 1 गोली आती है, 1 रुपए की 4 आती है, पाउच 1 रुपए का 1 आता है। काम छोटा, कौन कहता कौन सा काम छोटा है? चूना के पैकेट, चूना भर भर के पैकेट में बिकता है दुकान दुकान, 1 रुपए का 1 चूना 1 पॉकेट। अब तो थोड़ा महंगा है तो 5 रुपए का भी बिकता होगा, पर 1 रुपए का 1 बिकता है। वो काम भी छोटा नहीं, उससे भी लोग करोड़ों कमा सकते हैं। कोई काम छोटा नहीं, कर्मठ कर्म, आलस्य का त्याग करो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर लो, तब तक हमें मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यदि भारत का हर व्यक्ति आलस्य का त्याग करके अपने काम पे आगे बढ़ जाए तो आज ही भारत की रोजगारी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। करना धरना कुछ नहीं है, केवल मुंह चलवाना है, मुंह चलाना है, काम चल नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा, इसलिए लोग परेशान हैं। प्रियंका जी, अच्छा आपका प्रश्न था। पंकज जी, हमारे मंदिर में शिवलिंग गलती से, अच्छा जी आपका प्रश्न भी हो गया है। दिनेश पालीवाल जी का प्रश्न है, रात में बिस्तर में लेटने के बाद 3 गलतियों के द्वारा या माला से जप कर सकते हैं? 3 उंगलियों के द्वारा या माला से जप कर सकते हैं। जो उंगलियों से हम जाप करते हैं उसे कर माला कहते हैं, कर सकते हैं, है ना। हम जो उंगलियों से जाप करते हैं वो हमें करना चाहिए, कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, तो हम कर सकते हैं। माला जरूरी नहीं है कि हम माला से जाप करें, यूँ कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम ये जाप कर सकते हैं। इस प्रकार हम माला का जाप उंगलियों से, इसे कर माला कहते हैं। तो ये माला हम जाप कर सकते हैं। कुछ लोग 12 ही ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू करने का ये है, बाकी आप यहाँ से जाएं या ऊपर से चले जाएं, ये कर सकते हैं। एक बार सीताराम 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 12, 5 बार हुआ तो 60, है ना, 12 पंचे 60। इसको निरंतर जितना करना है करते जाइए। साकेत आनंद जी, श्रीमन्नारायण महाराज जी, श्री वेंकटेश भगवान किस भगवान के अवतार हैं? नारायण के अवतार वेंकटेश भगवान हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे महाराज जी। जो मंत्र जपता हूँ उसमें शुरुआत में ही श्री नहीं है परंतु ओम है, क्या वह युगल मंत्र माना जाएगा? जो मंत्र आप जपते हैं उसमें शुरुआत में यदि मंत्र के आगे ओम है तो उस मंत्र को भी पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि ओम में सब है ना। यदि ओम है मंत्र के आगे तो वह मंत्र पूर्ण है, क्योंकि ओम में सब कुछ आ गया, युगलता आ गई उसमें, परेशान ना हो, आ गई उसमें युगलता। प्रिया पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। हमारे घर में नारियल का खंड था जिसमें पौधा निकल आया है, तो क्या हम घर में रख सकते हैं? हाँ जी, रख सकते हैं। गुरुदीप कौर जी, राधे राधे गुरु जी। किस कारण शनिदेव की रविवार के दिन पूजा नहीं की जाती? शनिदेव जी की पूजा करने वाले तो देखो हमेशा पूजा करते हैं। रविवार को इसलिए पूजा नहीं की जाती क्योंकि जो शनि हैं सूर्य भगवान के पुत्र हैं, तो रविवार को सूर्य भगवान की पूजा होती है, पिताजी की पूजा होती है, तो पुत्र साइलेंट हो जाता, चलो भाई आज पापा जी की पूजा हो रही है, हाँ, तो अपन दूर खड़े रहो, इसलिए। सुरभि गुप्ता जी, राधे राधे गुरु जी। अगर किसी के घर में सूतक हो तो क्या हम अपने बहन को ससुराल से बुला सकते हैं? उसमें कोई दोष तो नहीं है? हाँ, ससुराल से आप बुला सकते हैं बहन को, पर आपको सूतक है और बहन ने आपको छू दिया तो वो भी तो अशुद्ध हो जाएगी, हाँ, वो भी अशुद्ध हो जाएगी। हाँ, आप लोगों से दूरी बना के रखे तब वो शुद्ध मानी जाएगी। मानसिक पूजा कर सकते हैं उन दिनों में जब घर में सूतक इत्यादि हो, तो भगवान का पूजन मानसिक रूप से कर सकते हैं। तनु जी, राधे, हमें कैसे पता चले कि हमें भगवान की कृपा मिल रही है? भगवान की कृपा मिल रही है, देखो हम सवेरे पेट भर के खाए हैं, पेट भर गया ना,
समझ लो कि भगवान की कृपा है इसलिए तुम पेट भर के खाए हो आज। कृपा ना होती तो खाने को भी तुम्हें पेट भर मिल रहा है खाना, ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। कई देश ऐसे हैं, तो भारत में ही ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पाते। रोटी घी चुपड़ के नहीं खा पाते। हमने देखा एक व्यक्ति के पास हम गए, गरीब आदमी था, एक आलू था ओनली। उस आलू को काट कर आधा शाम के लिए रख दिया गया और सवेरे उस आधे आलू की सब्जी बनी जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे 4 लोगों ने खाया। अब सोचो उस आलू में कितना पानी पड़ा होगा और कैसी सब्जी बनी होगी। एक आलू को 2 भागों में, हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं अपना। एक आलू खरीदने की भी ताकत नहीं है लोगों की, गरीबी लोगों ने देखी नहीं है। तो हम पेट भर खा रहे हैं, यही ईश्वर की हम पर सबसे बड़ी कृपा है। आप तो बढ़िया छौंका लगा के सब्जियां भी खा लेते हो, घी चुपड़ के भी खा लेते हो। आपकी सब्जी दाल में तो टमाटर महंगा हो फिर भी 2-4 टमाटर डल जाते हैं। नहीं, गांव में टमाटर यदि 20 रुपये किलो है तो गांव में टमाटर थोड़ी खरीदता कोई। गांव में हफ्ते में 1 बार बाजार लगती है। एक दिन में 7 दिन की साग आती है। हमारे अपने गांव में भी ये सिस्टम था, है अभी भी। 7 दिन में 1 दिन बाजार लगती है, मंगलवार के दिन। सारा गांव जाता है, सब्जी ले आता है। सब्जी में क्या? आलू ले आता है, ओनली आलू। गांव की सब्जी केवल आलू है, हरी भरी सब्जी तो खाती नहीं है वो। कहाँ पालक खाए इतनी महंगी, और टमाटर कहाँ साहब। टमाटर यदि 2 रुपये किलो हो तो चलेगा, और 5 रुपये किलो है तो चलेगा। 10 रुपये किलो है तो फिर नहीं भाई, एक काम कर, आधा किलो ही देना। कितना चढ़ेगा आधा किलो में? 4। अरे 4 चढ़ेगा, 4 दिन चलेगा, एक रोज। गोभी कौन खाता है? गांव में जो आम व्यक्ति सामान्य नहीं खाते साहब सब्जियां। हरी सब्जी खाए वर्षों हो गए लोगों को, आप रोज खा रहे हैं। यही ईश्वर की आप पर कृपा। सक्षम आनंद जी, राधे राधे महाराज जी। वेंकटेश भगवान जी के बारे में बताएं। हम वेंकटेश भगवान जी के बारे में कल बताएंगे, आज जरा उनके बारे में समझ लें। हम स्वयं उनके बारे में जान लें, फिर आपको हम कल बताएंगे। आपके प्रश्न का उत्तर कल देंगे। वेंकटेश भगवान जी कहाँ हैं, वहाँ हैं तो क्यों हैं, क्या उनकी महिमा है, जरा हम उसका गहराई से रिसर्च कर लें, अध्ययन कर लें, स्वाध्याय कर लें, फिर हम आपको बताएंगे। क्योंकि वेंकटेश भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें भी नहीं है। हम जानकारी पूरी हासिल कर लें, कल हम आपको इस संदर्भ में बात करेंगे निश्चित। बस आप याद दिला दीजिएगा, हमें थोड़ा भूलने की भी बीमारी है। हर्षिता जी, जय श्री कृष्ण। गुरु जी जो लोग कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों की कुछ लोग आलोचनाएं क्यों करते हैं? ये तो देखो चला आया है वर्षों से। आलोचनाएं तो माता सीता की हुई, तो हमारी और आपकी होएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बेचारे आलोचक लोग जाएं कहाँ? इनको हाजमोला तो खाना नहीं है, इसी से इनको पचाना रहता है। तो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ठीक है, उनका भी बेचारों का पचता रहे, नहीं तो डायबिटीज़, पेट वेट सब खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। ये आलोचनाएं कर लेते हैं तो बेचारों का पेट हल्का हो जाता है। इसलिए आलोचना करने वाले को करने दो। एक संत कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल कर स्वभाव। जो आपकी आलोचना करता है उसे घर के सामने बसा लीजिए, वह आदमी आपको एकदम ठीक कर देगा। आपकी क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, टोक टोक के बिल्कुल आपको फिटफाट कर देगा, अच्छा बना देगा। तो जो हमारी आलोचनाएं करता है, इसलिए हम कथा में आपसे कहा करते हैं कि हम क्या अच्छा कहते हैं आपको वो भी लिखा करें यूट्यूब पर, और हमसे क्या गलती हुई वो भी लिखा करें। कई लोग लिखते हैं कि महाराज जी आपने ये बात गलत कही, हम उस पर गौर करते हैं, विचार करते हैं, क्या वास्तविक में हमने ये बात गलत कही। कई बार हमें लोगों का सुझाव अच्छा लगता है। मतलब यदि हमें हमारी गलती बताने वाला कोई ना हो तो हम वह गलती बार बार करेंगे। इसलिए थैंक यू उसका कहना चाहिए जो आपकी गलती बताता है, धन्यवाद उसका देना चाहिए जो आपकी गलतियां आपके मुंह पे बता दे। आलोचनाएं अलग हैं। आलोचनाएं वो होती हैं जो पीठ पीछे हों। क्लियरिटी वह है जो सामने मुंह पे हो जाए, साहब आपने ये गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने ये बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये स्पष्टता है और ये हमारी भलाई है। इसमें कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे हमें सिखा रहे हो तुम। क्यों साहब, आप सब सर्वगुण संपन्न है क्या? इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न केवल ईश्वर हैं। ना मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, ना आप सर्वगुण संपन्न हैं।
हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गलतियां करता है और गलती बताने वाले उसके इर्द गिर्द होते हैं। आप लोग यदि हमारी गलतियां ना बताएं तो हमारी गलतियां कौन बताएगा, फिर हम सुधारेंगे कैसे? कोई गलतियां सारे लोग अच्छा अच्छा कहते रहे, अनिरुद्धाचार्य जी अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे, कोई गलतियां ना बताएं, तब क्या होगा? हम अहंकार के शिखर में चढ़ जाएंगे और अहंकार के शिखर में चढ़ गए तो वहाँ से जब गिरेंगे तो दांत मात सब टूट जाएंगे। इसलिए जो आपकी तारीफ करता है, सिर्फ तारीफ, उनसे कहा करो कि ज़रा हमारी ये बात भी कहा करो कि हमने क्या गलत किया, क्या गलती की, क्या हम में कमियां हैं, वो ढूंढ के बताओ। गुण ढूंढने वाले भी बहुत हैं, पर वो लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन में जो आपके गुण नहीं, आपके दोष ढूंढते हैं। जो आपका दोष ढूंढ के बता दे उसको इनाम देना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति ऐसा है जो आपकी भलाई चाहता है कि एक बार गलती मैंने कर ली, अब मुझसे वह गलती दोबारा ना हो। इसलिए जो हमारी निंदा करे, जो हमें गलत कहे, हमें ज़रूर उसको सुनना चाहिए। कहाँ गलत हम हैं, वो क्या चाहता है, सुनकर समझना चाहिए। यही आप में यदि गुण है ये वाला तो आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, और यदि आपने मुंह बंद कर दिया आलोचनाएं करने वालों की तो आप पतन हो जाएगा आपका। वही राजा अच्छा राजा है जो प्रजा की बातें सुने। राजा क्या गलती कर रहा है कौन बताएगा? प्रजा बताएगी। प्रजा बताएगी राजा आप यहाँ गलत हैं, राजा सुधारता, अच्छा अच्छा गलती हुई, क्षमा क्षमा क्षमा, ठीक है अब नहीं होगी, ठीक, सुधारता 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 सुधर गया, अब कोई गलती नहीं। तो ज़्यादा तारीफ करने से अहंकार बढ़ता है ना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ मेरा मुझे कभी अहंकार ना देना, अहंकार ना आए, कोशिश करता हूँ कि अहंकार ना आए। बाकी अहंकार है मेरे अंदर कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे देखने और सुनने वाले आप बता पाएंगे ना। मैं क्या कहूँ कि मैं अहंकारी हूँ कि नहीं हूँ, वो तो आप ज़्यादा बता पाएंगे अच्छे से, है ना भाई। आदमी अपनी पीठ थोड़ी देख पाता है, मैं अपनी पीठ नहीं देख पाता कि मेरी पीठ में क्या है, आप ही देख के बताओगे क्या है। तो मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ आप ही तो बताएंगे। इसलिए सब जीवन में ज़रूरी है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे महाराज जी। जो मंत्र जपता हूँ उसमें शुरुआत में, अच्छा ये आपका प्रश्न हुआ, अच्छा जी। श्री शुभांशु पटेल जी, राधे राधे गुरु जी। जो व्यक्ति बार बार गलती करता है और भगवान से माफ़ी मांगता है तो उसे भगवान माफ़ करते हैं। एक बार गलती तो देखो भगवान माफ़ करते हैं, दो गलती भी भगवान माफ़ कर सकते हैं, पर बार बार गलतियां करे और फिर माफ़ी मांगे तो वह दंड का अधिकारी है। एक बार मैंने गलती की तो माफ़, मैंने एक बार गलत शब्द का प्रयोग कर लिया, आप लोगों ने कहा महाराज जी आपने गलत बोला है, हाँ अब मैंने सुधार कर लिया, ठीक है अब नहीं बोलूँगा। अब मैंने फिर बोल दिया और मैंने फिर बोल दिया, तब मैं दंड का अधिकारी हूँ। एक भी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। जो एक गलती करे वह इंसान है, जो एक बार गलती करे वह इंसान है, और जो बार बार गलती करे वह शैतान है। इसलिए गलतियां बार बार नहीं होनी चाहिए। भारती मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। जब हम चैनल को लाल बटन होगी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा। राधे राधे महाराज जी। जब हम पूजा करते हैं तो दीपक क्यों जलाते हैं? अरे भाई इसलिए जला लेते हैं, लाइट चली गई और दीपक जल रहा है तो अच्छा रहेगा, प्रकाश बना रहेगा, है ना। दूसरा यह है कि घी का दिया जलाने से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एक तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, आपके घर का पॉल्यूशन प्रदूषण समाप्त हो जाता है। घी का दिया जलाने से घर का प्रदूषण समाप्त हो जाता है, इसलिए हमें दीपक जलाना चाहिए। भारती चौरसिया जी, राधे राधे महाराज जी। हम भगवान और गुरु को दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों वंदनीय हैं, साष्टांग करते हैं। 8 अंग जिसमें जमीन में टच हो उसे साष्टांग कहते हैं। अपने से बड़ों के सामने साष्टांग हो जाना यह शिष्टाचार है। अपने से बड़ों के लिए अपनी सीट खाली कर देना यह क्या है? शिष्टाचार। उसी प्रकार भगवान और गुरु और माता पिता के चरणों में लेट कर प्रणाम करना यह शिष्टाचार है।
इससे प्रसन्नता होती है गुरुजनों को कि चलो इसके अंदर नम्रता। अच्छा, लेट कर वही प्रणाम करेगा जिसके अंदर सरलता होगी, अहंकार रहित तो होगा। अहंकारी आदमी नहीं लेटेगा साहब, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। अहंकारी झुकता थोड़ी है, टूट जाएगा ना, झुकता नहीं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अभिषेक गुप्ता जी, राधे राधे गुरु जी। अगर पूजा करें तब भी परेशान और ना करें तब भी परेशान रहते हैं। इस हाल में हम क्या करें? जब दोनों में परेशान हैं तो पूजा करके परेशान रहो। पूजा करके परेशान रहने में ये है कि भगवत कृपा होगी, निश्चित होगी। तो भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, भगवान स्वयं कृपा करेंगे। परेशानियां, अशांति सब नष्ट हो जाएगी यदि आप भगवत शरणागति ग्रहण कर लेंगे तो। हाँ जी, सृष्टि तिवारी जी, राधे राधे गुरु जी। क्या कुंडली में जो हमारे भाग्य के बारे में लिखा होता है वह सब सही होता है क्या? हाँ जी, कुंडली दर्पण है। कुंडली में यदि सही कुंडली बनी है तो कुंडली में जो लिखा है सब होगा। इसलिए कुंडली पे हम संदेह ना करें। कुंडली सही होनी चाहिए, उसका फलादेश सही होना चाहिए। अब सही ज्योतिषाचार्य मिले तो वह बात सही बताएं। कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता। वही हाल है ना, जैसे बहुत सारे डॉक्टर, पढ़ाई लिखाई डॉक्टर ने करी नहीं, झोला छाप डॉक्टर। इंजेक्शन लगाना भी नहीं आया और ठोक दिया तो आदमी जिसको लगाया मर ही गया। पढ़ाई की नहीं, डॉक्टरी की नहीं, चालू कर दिया इलाज। उसी प्रकार ज्योतिष का जब उच्च कोटि का ज्ञान हासिल कर ले कोई, और ज्ञान हासिल करने के बाद वह फलादेश करे, उसकी बात सच्ची होती है। अब कुछ लोग ना पढ़ते लिखते हैं नहीं, वह सुन सुन के बोल देते हैं, आपको डराते रहते हैं, तो लोगों का विश्वास उठ जाता है उस बात को लेकर कि यार इन्होंने तो गलत बोला। ज्योतिष गलत नहीं होती, ज्योतिष को बोलने वाले क्योंकि शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त ना करने के कारण वह अल्प ज्ञानी हो जाते हैं, और आधा ज्ञान व्यर्थ ही होता है। अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। ज्ञान हो तो पूर्ण ज्ञान हो, नहीं तो अधूरा किस काम का। तो ज्ञान पूरा ना होने से लोग गलत बातें कर देते हैं और लोगों का विश्वास उन चीज़ों से उठने लग जाता है। शास्त्र गलत नहीं है, ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष बिल्कुल, ज्योतिष तो यह बता देगी कि आपको किस तारीख को मरना है, कितने बज के कितने मिनट में। कल आपने क्या खाया था, ज्योतिष ये भी बता देगी। कल आप क्या खाने वाले हैं, ज्योतिष ये भी बता देगी। पर उसका फलादेश करने वाला वह उच्च कोटि का विद्वान होना चाहिए। हमारे ग्रंथ बुरे नहीं हैं, हमारे ग्रंथों की बातें बुरी नहीं हैं। उनको ना जानने वाले गलत ढंग से प्रेजेंट करते हैं, गलत ढंग से बोलते हैं, वो गलत होता। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो अपनी बात समझा नहीं पाते, क्योंकि वो स्वयं पढ़े नहीं हैं। जैसे अभी हमसे किसी ने पूछा कि वेंकटेश भगवान के बारे में बताओ। अब मैंने नहीं जाना खुद, तो मैंने कह दिया कि मैं पहले रिसर्च करूंगा फिर बताऊंगा। अब मैं कुछ भी बता दूं तो हम जिस विषय को नहीं जानते हमें पहले उसमें अध्ययन कर लेना चाहिए, होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए, तब बोलने से फ़ायदा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोल देते हैं उस विषय को, ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, बस बोलते रहते हैं। इससे क्या होता है, सुनने वालों ने तो बड़ी श्रद्धा से सुना, पर चूंकि उनकी बातें गलत हो गई तो लोगों की उस सब्जेक्ट से श्रद्धा उठ गई, उससे फिर गलत परिणाम होते हैं समाज में। इसलिए जानकार लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी का विश्वास ना टूटे। यदि आप पर किसी ने विश्वास किया है तो उसके विश्वास की रक्षा करना हमारा ही धर्म होता है, हमारा ही फर्ज होता है। पूनम खरे जी, पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए? दान, पुण्य, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करना चाहिए। तो आप सभी श्रृंखला से जुड़े रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहें। आप में से किसी को प्रश्न करना है? आपको करना है? करना हो सो आ जाइए, कर लीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर ठीक 8 बजे आपके सामने प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। शुभ रात्रि, जय श्रीमन नारायण।